जय जिनेंद्र। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नई चैनल पे, जहाँ पे मैं मोस्टली नेक्स्ट डे का या नेक्स्ट वीक का व्यू अपना शेयर करता हूँ। तो जैसे कि बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि आप स्टॉक भी शेयर कीजिए, तो आज मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए शेयर कर रहा हूँ। बिकॉज मैंने ऑलरेडी बता दिया है दैट आई एम माइल्डली बियरिश ऑन अदानी पावर, और यहाँ पे आपको रीज़न बता रहा हूँ। आप ये पूरी दोनों लाइन को देखेंगे तो यू विल फाइंड इट एज अ राइजिंग वेज। ओके, जनरली ये ट्रेंड लाइन पे आप फोकस कीजिए एवरी टाइम, मतलब ये फर्स्ट टाइम, यहाँ पे सेकंड टाइम, इस ट्रेंड लाइन के पास वो वर्टिकल ही मूव देता है और फिर उसका फॉल भी उतना ही रैपिड होता है। सो मैंने कल ही ट्वीट किया था कि जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या ट्रेडर है वो इसमें बुक कर ले। आज मॉर्निंग में अपर सर्किट लगा था, पर डे क्लोजिंग तक वो लोअर सर्किट में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया है, ऑलमोस्ट वर्टिकल मूव है। तो वो वर्टिकल मूव में से जब भी रिट्रेसमेंट आएगा वो मोस्टली बड़ा और रैपिड ही आने वाला है। अगर आप नॉर्मल रिट्रेसमेंट भी पकड़ के चले 10-50%, इट विल कम डाउन टू 180 ओड लेवल्स, जो मैंने ऑलरेडी बताया था मेरे ट्वीट में दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी टच एटलीस्ट 180। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है ऑन अदानी पावर। कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ जहाँ से हमने लास्ट एपिसोड में छोड़ा था। मैंने एक ट्वीट किया था दैट इन 15 मिनट्स वी आर मेकिंग ट्रिपल टॉप, एज वेल एज इन डेली और वीकली वी आर मेकिंग ट्रिपल टॉप। मतलब आपको यहाँ 1, 2 और 3 ट्रिपल टॉप दिख रहे हैं। द सेम वे वी आर मेकिंग ट्रिपल टॉप इन 15 मिनट्स। ओके, और आप देखिए कि यहाँ पे इन रेगुलर इंटरवल हमने 3 बार टॉप किया, मतलब 3 अलग अलग दिन में। आई थिंक ये मंडे मॉर्निंग था, मंडे डे एंड तक, और ये ट्यूसडे इन फर्स्ट हाफ था। तो उसके बीच में काफ़ी टाइम गया था और हमने कांस्टेंट हैमर नहीं किया था, तो वो हमारा एक परफेक्ट रेजिस्टेंस बन गया है एज ऑफ नाउ फॉर कमिंग मैनी डेज एंड वीक्स। ओके, अब इससे ठीक उल्टा हमने कल देखा कि कल अराउंड 17,780 पे हमने एक हैमर मारा, 2, 3, यहाँ पे 4, 5, मतलब हमने ऑलमोस्ट मैक्सिमम कैंडल्स को यहाँ पे हिट करने की ट्राई की। इफ़ यू मूव टू 1 आवर यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हमने ऑलमोस्ट हर एक कैंडल को यहाँ पे हिट किया, एक्सेप्ट 1 कैंडल हमने कल पूरा दिन यहाँ पे ट्राई किया कि हम ये लेवल ब्रेक करें। दैट मीन्स इट वाज अ कांस्टेंट हैमर। तो उसका इफेक्ट ऑलवेज रहता है, और बेस्ड ऑन दैट ओनली आई सेड कि हम कल गैप डाउन ओपनिंग करेंगे, और उसी की वजह से हमने शॉर्ट पोजीशंस कैरी की थी, राइट। आज मॉर्निंग में हमने गैप डाउन ओपनिंग किया, थोड़ा होवर हुए, जो प्रीवियस मतलब यहाँ पे गैप हमने फिल किया अराउंड 17,780, उसके बाद हमने रिवर्सल दिया। वो रिवर्सल और कुछ नहीं था, दैट वाज जस्ट अ रीटेस्ट ऑफ ब्रेक डाउन। ओके, हमने गैप से ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया, और हम ऑलमोस्ट डे लो पे क्लोज किया। दैट मीन्स कि ये मल्टीपल पन था इन नो टाइम, यहाँ पे भी, और जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं था। सो दैट इज़ द सच ऑब्जर्वेशंस विल हेल्प यू टेकिंग मच बेटर ट्रेड्स। तो ये आप ट्राई कीजिए, राइट। अब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ नॉर्मल प्राइस एक्शन में क्या होगा वो समझाने की ट्राई करता हूँ। कल फॉर टुमारो आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ हमारा ये रेंज बना रहेगा
on the upper side 780, on the lower side it will be around 17,550. तो 200 पॉइंट का रेंज हमें मिल सकता है, बट आई थिंक कल पूरा दिन साइडवेज रहेगा मार्केट एंड वी विल नॉट गोइंग टू गेट एनी डायरेक्शनल कॉल. तो एज ए ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए, अगर कल गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे कहीं पे अराउंड 550 560 आपको कोई 5-15 मिनट्स में फॉर्मेशन मिले कि जहाँ से आप बाई कर सकते हो, देन यू शुड बाई. आपको वहाँ पे लॉन्ग करना है विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 30-40 पॉइंट्स फॉर द टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 17,670, almost 100 point, and second target will be 17,780, so almost 200 point, but it should be only intraday trade. अगर intraday में समझ लीजिए कि 200 पॉइंट की जगह सिर्फ आपको 40 पॉइंट ही मिले, इवन इन दैट केस यू शुड एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड. पोजिशनल ट्रेड के लिए आपको क्या करना है, पोजिशनल ट्रेड के लिए द बेस्ट पॉइंट विल बी टू शॉर्ट अराउंड 780. ये हमारा बेस्ट पॉइंट रहेगा टू शॉर्ट मार्केट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा रिस्क बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म इन द सेंस आप डेली बेसिस पे 17,900 का स्टॉप लॉस रख दीजिए ऑन क्लोजिंग बेसिस. डेली क्लोजिंग बेसिस पे 17,900 के स्टॉप लॉस से आप बिना कुछ सोचे समझे आराम से शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 17,000. ओके, तो आपका रिस्क रहेगा 100 पॉइंट्स. अगर 17,770-80 पे आपने शॉर्ट किया विथ 17,900 एज ए स्टॉप लॉस, तो आपका रिस्क रहेगा 100 to 120 पॉइंट्स, जबकि आपको रिवॉर्ड मिलेगा अराउंड 800 पॉइंट्स. सो आप सोच सकते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड कैसा रहेगा. अब आपको वही चीज़ ऑप्शन में कन्वर्ट करनी है, तो ऑप्शन इज़ वेरी ट्रिकी. फ्रेंकली स्पीकिंग, ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट. तो जब तक आपको और कुछ समझ नहीं आता या आपके खुद के पास कोई सेटअप नहीं है, ऑलवेज गो फॉर OTM, पर वो फार ना हो. मतलब अगर 17,800 पे आप पुट लेना चाहते हैं तो मंथली पुट लेंगे अगर, तो इट शुड बी अराउंड 17,500 पुट. और अगर वीकली पुट ले रहे हो तो इट शुड बी अराउंड 17,600 और 700 पुट. और आपका स्टॉप लॉस जब तक आपके पास सेटअप नहीं है, आपको स्टॉप लॉस प्राइस एक्शन के बेस पे ही रखना है, तो इट शुड बी बेस्ड ऑन योर अंडरलाइंग चार्ट. तो आपको निफ्टी स्पॉट पे उसका प्राइस स्टॉप लॉस डिसाइड करना है एंड टारगेट विल बी दिस ओनली. पर जस्ट बिकॉज इट इज़ ऑप्शन, यू हैव टू मेक श्योर कि आप पार्शियल बुकिंग हर एक सपोर्ट पे करें. मतलब फर्स्ट सपोर्ट आपका यहाँ पे आएगा अराउंड 17,450, तो वहाँ पे कुछ बुक कर लीजिए. उसके बाद आपका नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे आएगा अराउंड 17,250, तो वहाँ पे कुछ बुक कर लीजिए. तो दिस इज़ हाउ आई प्लान माई पोजिशनल ट्रेड. इंट्राडे इज़ थिंग विच आई डोंट डिसाइड ऑन प्रीवियस डे. वो मैं लाइव मार्केट में ही डिसाइड करता हूँ. वंस द मार्केट स्टार्ट आई डिसाइड आफ्टर 9:20 कि मुझे क्या करना है, राइट. बैंक निफ्टी ने आज निफ्टी से मच बेटर परफॉर्म किया और वो ज़्यादा कुछ गया नहीं नीचे. अच्छा, आपको शायद लगेगा कि इतने सारे लाइन्स है, तो लेट्स मेक इट मोर क्लियरर. हमने ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया आज, उसके नीचे ओपन हुए, रीटेस्ट करने गए. एक्चुअली रीटेस्ट के ऊपर भी हम गए. उसका रीज़न सिर्फ ये था, इट वाज अ मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन, और यही रीज़न था कि हमने ये गैप भी फिल कर दिया जो हम कल नहीं कर पाए थे, वो आज हमने कर दिया. लॉजिकली स्पीकिंग हम कल के हाई को भी हमने क्रॉस किया और कल के लो से भी नीचे गए. सो बेसिकली इन डेली टाइम फ्रेम इफ़ यू सी, कुछ इस तरह से बन रहा है. एक हैमर टाइप का कैंडल बना है,
विच इट सेल्फ सजेस्ट दैट मार्केट इज़ गोइंग नेगेटिव। पर आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखोगे तो लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 आवर में हमने साइडवेज मूव दिया है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग टुमारो इज़ द सेम थिंग। हम मोस्टली 200 to 300 पॉइंट बैंड में रहेंगे। पर अगर आपको इफ़ यू आर ए कंपल्सिव ट्रेडर राइट, तो आप क्या कर सकते हो, आप लॉन्ग कर सकते हो अगर आपको 37,200 मिले इन फर्स्ट हाफ। मतलब मॉर्निंग 10-11 बजे के आसपास अगर आपको 37,200 का लेवल मिले तो आप वहाँ से लॉन्ग कर सकते हो विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 100 पॉइंट फॉर द टारगेट ऑफ टुडेज क्लोजिंग इज़ लाइक 37,550। तो आपको तकरीबन 300-350 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा विद द रिस्क ऑफ 100 पॉइंट। तो 1:3.5 का आपका वहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड हो जाएगा। इन केस हम यहाँ पे ही खुले जहाँ पे आज हमने क्लोजिंग दिया है, आई वॉन्ट टेक एनी ट्रेड इन बैंक निफ्टी, आई विल वेट आइदर इट कम हियर और इट शुड गो अबव। अगर हमारा नसीब अच्छा रहा और हमने कहीं 37,900 के ऊपर ही ओपनिंग दे दिया, इन दैट केस आई विल गो शॉर्ट ब्लाइंडली और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये ट्रेंड लाइन के ऊपर 15 मिनट क्लोजिंग फॉर 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स। शायद वो 200 से 300 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस आएगा, मे बी 350 पॉइंट्स, बट इट विल बी माई पोजिशनल ट्रेड और वहाँ से मैं ईजीली आई विल ट्राई टू फेच मैक्सिमम रिवॉर्ड फ्रॉम दैट। और मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा एज यूजुअल 37,950 से पहला टारगेट रहेगा 37,200 विच इज़ ऑलमोस्ट 750 पॉइंट और मेरा दूसरा टारगेट रहेगा 36,200। उसके बीच में छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस आते रहेंगे, मतलब तो ऐसा नहीं है कि वन वे मूव आएगा। तो अगर आप पार्ट बुकिंग में मानते हैं या आपकी सिस्टम वो करती है तो यू हैव टू फाइंड इंटरमीडिएट सपोर्ट्स और वहाँ पे आप पार्ट बुकिंग कर सकते हैं। मतलब एक अराउंड 36,830 के आसपास एक सपोर्ट मिलेगा, फिर 36,600 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। तो हर 200-300 पॉइंट पे आप पार्ट बुकिंग कर सकते हो, बी इन अ फ्यूचर और इन ऑप्शन। अगर 37,900 के ऊपर हम खुलते हैं तो आई विल गो विथ 37,500 पुट इन मंथली एक्सपायरी। अगर वीकली में आप जा रहे हो तो इट शुड बी अराउंड 37,700। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। हम लॉन्ग करेंगे ओनली फॉर इंट्राडे इफ़ वी ओपन गैप डाउन नियर सपोर्ट लेवल्स और उसके बाद हमें प्राइस एक्शन 5 या 15 मिनट में ऐसा कुछ सेटअप मिले तब। हम पोजिशनल शॉर्ट करेंगे नियर रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन which in case of Nifty it is around 17,780 and in case of Bank Nifty it is around 37,950 to 38,000। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव कि मैं और कुछ भी इसमें डालूँ, पर बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये सिंपल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या स्लैंट लाइन से आपको ज़्यादा समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने आज पेन का यूज़ नहीं किया। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड्स। अभी तक मेरे 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए, विच इज़ आई मीन काइंड ऑफ वियर्ड कि लोगों को सीखना नहीं है, सिर्फ टिप्स ही चाहिए। विश यू ऑल अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो। गुड बाय।